अच्छा, आज हम फ्लाइंग न्यूज़ के देखने वालों और व्यूवर्स के लिए एक नया प्रोग्राम लेके आए हैं और कोरोना वायरस के बारे में ताज़ा तरीन सूरत हाल से कोरिया में मुकीम तमाम पाकिस्तानियों की आगाह करने के लिए ये मुलाहिज़ा फरमा लिए। ये वो जगह है जहाँ से 31 नंबर मरीज़ आया था और यहाँ उन्होंने इबादत की थी, आपस में मुलाकातें की थी और फिर यहाँ से मरीज़ निकल के पूरे कोरिया में मतलब उनकी हरकत रही और उसकी वजह से अब तक तमाम मरीज़ों की तकरीबन 70% मरीज़ जो है वो इस चर्च के वजह से है। तो ये वो चर्च है जी। तेगू में हर साल टेक्सटाइल और टेक्सटाइल मशीनरी की रिलेटेड एग्ज़िबिशन का इनेकाद किया जाता है और इस साल भी प्रोग्राम के मुताबिक 5, 6, 7 मार्च को एक्सको सेंटर तेगू में ये एग्ज़िबिशन होना था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से फ़िलहाल जो है उस एग्ज़िबिशन को मुअत्तल किया गया है और कब होगा इसका भी ऐलान नहीं हुआ। इसी तरह अगर देखा जाए तो कल्चर और सकाफ़त के हवाले से तेगू ओपेरा हाउस एक ऐसी जगह है जो सारा साल लोगों को एंटरटेनमेंट करते हैं और मुख्तलिफ़ ममालिक के सिंगर और सकाफ़त गुलकार वग़ैरह आके यहाँ अपने पन का मुज़ाहरा करते हैं। आज इतवार का दिन है और इसका दरवाज़ा बंद है, तो इससे अंदाज़ा आप लगा लें कि कोरोना वायरस के तेगू पे असरात जो है वो बहुत ज़्यादा है और ये मुस्तक़बिल क़रीब में और भी ज़्यादा होंगे। फ्लाइंग न्यूज़ ने हमेशा सच्ची रिपोर्ट अपने व्यूवर्स को दी है और फ्लाइंग न्यूज़ की हमेशा यही कोशिश रही है कि वो हकीकत पर मबनी रिपोर्ट दे के अपने सामीन को इन्फॉर्म कर सके। इसी तरह ये तेगू का दिल है, ये डाउन टाउन है और इसको शिनई भी बोलते हैं। अमूमन आम दिनों में भी यहाँ जो है बहुत ज़्यादा रश होती है और लोग इधर शॉपिंग करने के लिए आते हैं, लोग इधर खाना खाने के लिए आते हैं और मतलब कपल्स आकर मिलते हैं आपस में। तो आज इतवार के दिन जो जगह हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के कल्चर प्रोग्राम होते हैं, डांस होते हैं, गाने बजाने होते हैं, लेकिन आज यहाँ देख लीजिएगा, आप अंदाज़ा कर लीजिए। तो ये है कोरोना की ताज़ा तरीन सूरत हाल तेगू से और मरकज़ी हुकूमत और डिज़ास्टर मैनेजमेंट बार बार आवाम को एक ही मशवरा दे रही है कि बराए मेहरबानी अपने घरों में चंद दिनों के लिए महदूद हो जाइएगा, बाहर न निकलिएगा और जितनी भी मतलब सकाफ़ती, कल्चरल, मज़हबी, सियासी और दूसरे प्रोग्राम है उनमें फ़िलहाल शिरकत न करें ताकि इस मरज़ पे काबू पाया जा सके और इसको कंट्रोल में लाया जा सके। तो मेरी भी कोरिया में मुकीम तमाम पाकिस्तानी दोस्तों और ख़ुसूसन तेगू क्यांगबुक में रहने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि वो किधर भी न जाइए और अपने काम और अपने घरों में अपनी एक्टिविटीज़ को देखते रहे, 5 वक्त की नमाज अदा किया करें, हाथ और आसपास की सफाई का भी ख्याल रखें और बाहर जाते वक्त मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। फ्लाइंग न्यूज़, मोहम्मद आलम खान, तेगू, साउथ कोरिया। जी खालिद, आपने अभी आलम खान की रिपोर्ट देखी सुनी, उसमें आपको ये जो तेगू की ताज़ा सूरत हाल है इससे आपको आगाही हुई। खालिद, इसी तरह ये जो तेगू के मुल्का शहर हैं, उल्सन, क्योंगजू, पुहांग, संगजू, इनमें भी यही सिचुएशन पाई जा रही है कि मार्केट बाज़ार जो हैं वो बड़ी तादाद में बंद हैं, पब्लिक मकामात पे लोग नहीं जा रहे, रेस्टोरेंट वगैरह सब वीरान हैं और जो है वो केमिकल स्प्रे की जो बड़ी तादाद में जो है वो टीमें तश्कील दी गई हैं जो मुख्तलिफ इलाकों में, गलियों में, बाज़ारों में जाके ये जो स्प्रे वगैरह कर रहे हैं। इसके साथ साथ फ़ौज के अलावा जो सिविलियन कोई बड़ी तादाद है उन्होंने भी ख़ुद को रज़ाकाराना तौर पे पेश किया है ताकि इस मोहलक वबा को जल्द अज जल्द कंट्रोल किया जाए। इससे इन हालात के बरक्स जो है वो लोकल कारोबारी तबका भी बहुत शदीद मुतासर हो चुका है और अभी तक जो है 82 से ज़ायद ममालिक हैं जिन्होंने कोरिया
کہ شہریوں کو اپنے ملک میں سفر سے روک دیا اور اپنے شہریوں کو کوریا کے سفر سے روک دیا گیا. بڑی ایک دردناک سچویشن میں مبتلا ہو چکا ہے کوریا. اکانومی کی پوزیشن بھی کافی متاثر ہو چکی ہے. اور جب آپ کو پتہ ہے کہ جس ملک میں ٹورسٹ یا لوگ آنا جانا بند کر دے تو اس ملک کی آپ حالت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان سائڈ اس کے کیا حالات ہوں گے. گورنمنٹ جو ہے وہ لوگوں کو مایوس بھی نہیں ہونے دے رہی اور بڑی پرسکون طریقے سے عوام کو مطمئن کر کے جو ممکنہ اقدامات ہیں وہ بھی کیے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ جو کوریا کی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں انہوں نے بڑی تعداد میں جو ہے وہ رقم جو ہے وہ اداروں کو گورنمنٹ کو ڈونیٹ کی ہے, جو ماسک کی صورت میں, کھانے کی صورت اور بھی دیگر جدھر وہ خرچ کی جا سکتی ہے وہ کی جائے گی. اس کے علاوہ ان کی کافی تعداد میں جو کورین شہری ہیں وہ اس بات پہ زور دے رہے ہیں کہ وہ چائنیز والا سلسلہ ہے, لیکن گورنمنٹ جو ہے ظاہر ہے مختلف تناظر سے سوچنا ہوتا ہے, دیکھنا ہوتا ہے کہ پھر ملکی مفاد میں جو فیصلے ہوتے ہیں. لیکن کورین گورنمنٹ فی الحال اپوزیشن اور دیگر سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کر جو ہے وہ ملک کے لیے اہم اور مضبوط کن فیصلے کر رہی ہے. شوکت علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.